नमस्कार दोस्तों, अभी मैं इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थानी जीके के बारे में और भी हम काफ़ी सारी बातें जानेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ सहयोग करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं राजस्थान की मुख्य लोक देवताओं के बारे में। हमारा राजस्थान रंग रंगीलो राजस्थान कला, संस्कृति और इतिहास में अपना एक चरम स्थान प्राप्त किए हैं। और जो दोस्तों लोक देवता होते हैं, तो लोक देवताओं के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये वे महापुरुष है जिन्होंने समाज में एक वीरता का काम भी किया, समाज को संगठित करने का भी काम किया, लोगों का भला भी किया और अपने आध्यात्मिक कार्यों से जो चमत्कार इन्होंने किए, इसके कारण वे आज पूजनीय हो गए। दोस्तों, लोक देवताओं में हमारे राजस्थान में जहाँ जिनकी घर घर पूजा होती है, खेतों में उनकी पूजा होती है, कोई भी शुभ काम होती है तब उनकी पूजा होती है, या वर्षा के लिए या हर भी मांगलिक कार्य में लोक देवताओं को उनका स्थान रहता है, उनकी पूजा की जाती है। लोक देवताओं में राजस्थान के प्रमुख 5 लोक देवता है जिन्हें हम राजस्थान के 5 पीढ़ों के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर कहावत है, आइए जानते हैं। कहावत यह है, हड़बू पाबू रामदेव, हड़बू पाबू रामदेव मांगल्य मेहा, हड़बू पाबू रामदेव मांगल्य मेहा 5 पीर पधारज्यो, 5 पीर पधारज्यो गोगा जी जेहा, हड़बू पाबू रामदेव मांगल्य मेहा 5 पीर पधारज्यो गोगा जी जेहा। ये कहावत आप जरूर याद रखिएगा। ये कहावत अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो जानेंगे, इसमें अनुप्रास अलंकार बन रहा है, प 5 पीर पधारज्यो। हड़बू जी, पाबू जी राठौर, रामदेव जी, मांगल्य मेहा जी और गोगा जी, इन्हें 5 पीरों की संज्ञा दी गई। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं गोगा जी के बारे में। तो दोस्तों, गोगा जी महाराज के बारे में हम उनको प्रणाम करके जानते हैं उनके जीवन के बारे में। गोगा जी दोस्तों, राजस्थान में एक और कहावत है कि गांव गांव खेड़ा, गांव गांव गोगा। ये भी क्वेश्चन आता है। तो गांव गांव खेड़ा और गांव गांव गोगा, गांव गांव खेड़ा, गांव गांव गोगा। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि जो गोगा जी की पूजा होती है मुख्य रूप से खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। खेजड़ी का एक वृक्ष होता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष खेजड़ी से हमें खेजड़ेली मेला, खेजड़ी वृक्षों के लिए जो अमृता देवी विश्नोई हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो हमें याद आता है। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इस तरह के जो पत्थरनुमा आकृति होती है, उस पे जो सर्पाकार आकृति होती है, उस स्वरूप में गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है। घरों में भी जब इनका त्यौहार आता है, गोगा नवमी आती है या गोगा राखड़ी आती है, तब घर पे महिलाएं परिंदे पर मटकी के पास में गोगा जी महाराज का काजल से उनका एक आकृति बनाकर उनका पूजन किया करती हैं। और गोगा जी के जो पुजारी होते हैं, जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे उनकी पूजा करते हैं, वहाँ अगर किसी को सांप काट लेता है या कोई भी जहरीला प्राणी काट लेता है तो उसका इलाज, सर्पदंश से उनकी मुक्ति होती है, उसका इलाज किया जाता है, जहर उतारा जाता है। तो इस तरीके से गोगा जी महाराज की पूजा हर क्षेत्र में, गाँव गाँव में होती है। तो हमने गोगा जी के बारे में और जानते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है, इनका क्या योगदान है, कैसे नागों के देवता के रूप में जाने गए, कैसे सर्प देवता के रूप में जाने गए। तो दोस्तों, गोगा जी महाराज के जो पिता है उनका नाम है जेवर सिंह जी। याद रखिए, वे नागवंशी चौहान हैं। उनकी माता का नाम है बाछल दे। और गोगा जी महाराज
जब पाछलदेव और जेवर सिंह जी की कोई संतान नहीं थी तो गोरखनाथ जी हैं जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं, उनकी उन्होंने तपस्या की। उनके आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का अवतार हुआ। तो गोगा जी महाराज एक तो नागवंशीय उनके पिता है ही, और गोरखनाथ जी जो स्वयं बहुत बड़े संत हैं, उनके आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का अवतरण हुआ। और गोगा जी का जो नाम है वो गोगा जी कैसे पड़ा? तो गोगा में जो गो आता है, ये गो शब्द आता है, वो मुख्य रूप से गायों के लिए प्रतीक हो रहा है। ये गाय का प्रतीक है गो शब्द। तो गायों की रक्षा के लिए गोगा जी जाने जाते हैं। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। गायों की रक्षा के लिए इनके चचेरे भाई है अर्जन और सर्जन। जमीन को लेकर आपसी एक विवाद हुआ। उस विवाद के चलते गोगा जी महाराज की जो गायें थी उनका अपहरण अर्जन और सर्जन ने कर लिया। जब उन्होंने उनकी गायों का अपहरण किया तो गोगा जी महाराज को गायों के बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। और अर्जन सर्जन जो थे उन्होंने मोहम्मद गजनवी की सहायता मांगी, और उसकी सहायता के कारण गोगा जी महाराज अपने 47 पुत्रों और भतीजों के साथ में उन्होंने युद्ध किया, और उस युद्ध में गोगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अब आइए जानते हैं गोगा जी के बारे में विस्तार से। ये संक्षिप्त में हमने आपको बताया कि गोगा जी महाराज एक नाग देवता हैं और गोगा जी महाराज सर्पों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। अब जानते हैं गोगा जी के जन्म के बारे में। जन्म या गोगा जी का अवतार। तो जन्म है गोगा जी महाराज का ददरेवा गांव, जिला है चूरू में सालासर वाला जी का भी मंदिर है। ददरेवा गांव चूरू में विक्रम संवत 1003 में। वैदिक कैलेंडर है विक्रम संवत, क्योंकि हर राजा जो आते थे अपने समय एक कैलेंडर लगाते थे। महाभारत के अंत में जो युधिष्ठिर जी महाराज हुए थे उन्होंने युधिष्ठिर संवत चलाया, विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया, और शक राजाओं ने शक संवत चलाया। इसी प्रकार से जो कैलेंडर है, तो वैदिक कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार 1003 में गोगा जी महाराज का अवतार हुआ ददरेवा गांव चूरू में। ये अवतारी पुरुष हैं। इन्हें नागराज कहते हैं या नाग देवता, नाग देवता। पिता का नाम जानते हैं। पिता, तो गोगा जी के पिता का नाम है जेवर सिंह जी। जेवर सिंह जी ये नागवंशीय चौहान है। नागवंशीय चौहान। दोस्तों राजस्थान में चौहान वंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नागवंशीय चौहान है, या सांभर के जो शाकंभरी चौहान है, जालोर और नाडोल के चौहान है, और अजमेर के चौहान है। राजा सोमेश्वर के पुत्र का नाम पृथ्वीराज चौहान रहा है। तो आगे जब हम राजे रजवाड़े पढ़ेंगे तब हम चौहान वंश के बारे में भी जानेंगे। तो जेवर सिंह जी नागवंशीय चौहान हैं। इनकी पत्नी का नाम, जेवर सिंह जी की पत्नी और गोगा जी महाराज की माता का नाम माता बाछल दे। बाछल दे माता है बाछल दे। पत्नी का नाम तो केलम दे। गुरु का नाम जैसे मैंने बताया तो गोरखनाथ जी। पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। और घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे।
गोगा जी के पिता जेवर सिंह जी, उनकी पत्नी का नाम बाछल दे, और उन्हीं के पुत्र गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का जन्म हुआ ददरेवा गांव चुरू में। अब केलम दे, अब जानते हैं कि केलम दे जो है, केलम दे है कोल्लू गांव, कोल्लू मंड फलोदी, फलोदी जोधपुर। केलम दे हैं पाबूजी राठौड़, जी हाँ दोस्तों, पाबूजी राठौड़ की भतीजी है, पाबूजी राठौड़ की भतीजी केलम दे हैं। इनके पिता का नाम, पिता बूढ़ो जी है, बूढ़ो जी। कोलूमंड फलोदी जोधपुर, पाबूजी राठौड़ की भतीजी और इनके पिता का नाम बूढ़ो जी है। तो दोस्तों केलम दे और गोगाजी महाराज का विवाह होने वाला था, और विवाह के दौरान केलम दे को एक नाग ने आके काट लिया। जब नाग ने आके केलम दे को काटा तो गोगाजी महाराज गुस्से में हो गए, और उन्होंने क्रोध में आकर, जो उनके पास मंत्र दीक्षा थी, उन्होंने मंत्रों का बहुत तेज उच्चारण किया। और उन्होंने क्या किया कि एक कढ़ाई होती है गरम, उसमें तेल डाला और उस कढ़ाई को एक बड़े से चूल्हे के ऊपर रखा, और वे मंत्र पढ़ रहे हैं, और उस मंत्रों के दौरान जितने भी नाग हैं वो उसमें आके गिरने लग गए। इस तरीके से नागों की जो आहुतियाँ होने लग गई। जैसे कि महाभारत के समय जब राजा परीक्षित हुए, तो राजा परीक्षित के पुत्र हुए थे जन्मेजय, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने भी इसी प्रकार का एक सर्प यज्ञ करवाया था। उसमें भी इसी प्रकार से मंत्रों के उच्चारण से सांप आके यज्ञ कुंड में गिरने लगे थे। उस यज्ञ को आस्तिक मुनि ने रोका था। इसी प्रकार से गोगाजी महाराज ने भी ऐसा ही एक यज्ञ करवाया, ऐसा ही एक मंत्रोच्चारण करवाया जिसमें नागों की आहुतियाँ होने लगी। जब इसी प्रकार से आहुतियाँ होने लगी तो जो नागों के देवता थे तक्षक नाग, तक्षक नाग, तो जो नागों के देवता थे तक्षक जी नाग, वो प्रकट हुए और उन्होंने गोगाजी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि आप यह आहुतियाँ है, जो ये मंत्र उच्चारण, उसे रोकिए और मैं आपकी पत्नी केलम दे का विष उतारूंगा। उन्होंने केलम दे का विष उतार कर उन्हें वापस स्वस्थ किया और गोगाजी महाराज को नाग देवता का वरदान दिया। तभी से गोगाजी महाराज नाग देवता के रूप में पूजनीय हो गए। तो ये हमने उनके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि गुरु के बारे में। तो गुरु है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी का जो स्थान है मुख्य रूप से है गोरखनाथ, गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख है, नाथ संप्रदाय। आगे हम पढ़ेंगे संप्रदाय के बारे में, संत समाज के बारे में, तब हम जानेंगे। नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक है गोरखनाथ जी महाराज का स्थान गोरखपुर में। ये भी गायों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। गो यानी गाय, रख यानी रखने वाले या रक्षा करने वाले, गोरखनाथ जी महाराज इनके गुरु हैं। इनके पुत्र के बारे में जानते हैं हम, कैसरिया कुंवर जी। तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जी हाँ, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, इतिहास में इनका नाम है। इनके अनुसार गोगाजी महाराज के 47 पुत्र हैं, 47 पुत्र, और मूल रूप से प्रमुख पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी। इनकी भी पूजा नाग देवता के रूप में होती है। घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी और गोगा बप्पा, गोगा बप्पा, गोगा बप्पा, नीली घोड़ी गोगा बप्पा। ये नीली घोड़ी पे सवार रहते हैं। इनका प्रमुख अस्त्र जो है या शस्त्र कह लीजिए भाला है, भाला लिए रहते हैं ये, और घोड़ी पे सवार रहते हैं, और नागों के देवता के रूप में इनका पूजन होता है। तो हमने इतना जाना। अब हम आगे जानते हैं गोगा जी के बारे में विस्तार से। आप ये सब स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं, और आप वीडियो पॉज करके भी इसको आप याद कर सकते हैं।
तो ये हो गया दोस्तों। अब गोगा जी महाराज के आगे के इतिहास में जो उनका योगदान है वो हमें आपको बताते हैं। गोगा जी के दो भाई हैं, अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन, ये इनके कजन भाई है। कहीं की किताबों में चचेरे भाई कहा गया है, कहीं कहीं इन्हें मौसेरे भाई कहा गया है, पर ये इनके अधिकतर चचेरे भाई कहे गए। तो चचेरे भाई जो है अर्जन और सर्जन, किताबों में इन्हें अर्जुन और सर्जुन भी कहा गया है। तो अर्जन और सर्जन इनके चचेरे भाई हैं। इन्होंने क्या किया, एक जमीन को लेकर गोगा जी महाराज और इन दोनों भाइयों के बीच में एक विवाद हुआ। तो विवाद के चलते अर्जुन और सर्जुन ने गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। अब गायों का अपहरण कर लिया तो गोगा जी महाराज गायों की रक्षा के लिए अर्जन और सर्जन के साथ युद्ध करने निकले। तो अर्जन और सर्जन ने उस समय मुस्लिम, तुर्क मुस्लिम महमूद गजनवी की सहायता ली। आक्रमणकारी था ये तुर्क मुस्लिम मोहम्मद गजनवी की इन्होंने सहायता ले ली। अब मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ, किताबों में आता है सतलुज या चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी, सतलुज और चिनाब नदी के किनारे गोगा जी महाराज और मोहम्मद गजनवी के बीच में भारी संग्राम हुआ। इस युद्ध में गोगा जी महाराज के 47 पुत्रों ने भाग लिया और 60 भतीजों ने भाग लिया। कोई कहते हैं 60, कोई कहते हैं 52। आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं और जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, तो अगर उस अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हर चीज़ को ध्यान से देखना है, हर चीज़ को ध्यान से समझना है। तो 47 इनके पुत्रों का जिक्र कहा है, किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। और इनके 60 भतीजों का भी जिक्र आता है। इन सब के साथ गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ। तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी की वीरता देखी कि ये तो प्रत्यक्ष देवता के रूप में है, और बहुत ही वीरवान है, तेजवान है। तब इन्होंने इसको कहा जाहड़ पीड़ या जाहिरा पीड़। जाहड़ पीड़ ये किसने कहा? ये कहा मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहड़ पीड़ कहा। इनके तेज को देखकर, इनके प्रत्यक्ष देवत्व को देखकर इसने जाहड़ पीड़ की संज्ञा दी। और इस युद्ध में हुआ यूं कि गोगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। उस वीर गति के दौरान जो गोगा जी महाराज का जो सिर था, वो कहाँ गिरा? इनका जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा में। याद रखना दोस्तों, ददरेवा में गोगा जी महाराज का सिर गिरा। तो इस स्थान को कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। और जो बिना गर्दन का जो शरीर होता है, जिसे धड़ कहते हैं या हिंदी में कपंद कहते हैं, वह गिरा इनका नौहर हनुमानगढ़ में। ये देखिए, नौहर हनुमानगढ़ में कपंद गिरा, बीकानेर के पास है। और इस स्थान को कहते हैं गोगामेड़ी। इस स्थान का नाम पड़ा गोगामेड़ी। अब आइए दोस्तों, गोगामेड़ी के बारे में भी हम जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों, मेड़ी का अर्थ होता है मेड़ी, चबूतरा। ठीक है, एक चबूतरा होता है। और जो गोगा मेड़ी है, वह जो उनका मंदिर है, गोगा जी का जो थान है, वो इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे एक मकबरे नुमा। ये ऐसे बना हुआ है। ऐसे। और यहां लिखा है बिस्मिल्लाह।
यहाँ लिखा है बिस्मिल्लाह। और यह जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। नोट कीजिएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतिहास में बहुत बड़ा नाम आया है इनका, और इन्होंने सबसे पहले जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, उन पर जजिया कर लगवाया था। जजिया कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। और कुतुब मीनार का नाम आपने सुना होगा, भारत में दिल्ली में कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में करवाया था इल्तुतमिश ने, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने थोड़ा निर्माण करवाया, फिर थोड़ा इल्तुतमिश ने करवाया, फिर उसका जो पूरे निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक का बहुत ही अहम स्थान है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और इसका विनिर्माण या वर्तमान स्वरूप जो दिया है इस मंदिर को, वर्तमान स्वरूप जो दिया है वो दिया है बीकानेर के राजा, बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी ने। गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी ने करनी माता मंदिर देशनोक में भी अपना योगदान दिया है। गंगा सिंह जी ने घग्गर नदी के किनारे ब्राह्मणी माता का मंदिर है, वो भी इन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी योगदान दिया। और गोगाजी महाराज के मंदिर का भी वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया है। तो यह गोगामेड़ी है। और प्रतिवर्ष गोगामेड़ी में मेला बढ़ता है जिसे हम गोगा नवमी का मेला कहते हैं। गोगा नवमी, गोगा नवमी मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, चौमासे में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी। अब आप कहोगे ये कैसे? देखिए दोस्तों, भाद्रपद याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी नवमी के एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन रामसनी संप्रदाय रेणपीठ के दरियाजी महाराज का अवतरण भी माना जाता है, और विष्णु संप्रदाय के जाम्बूजी महाराज का अवतरण भी जन्माष्टमी को माना गया है, और भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भी जन्माष्टमी को माना गया है। और उसके अगले दिन गोगा नवमी मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण की नवमी। दोस्तों, जो वैदिक कैलेंडर है, जो हिंदू कैलेंडर है, वो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। जैसे कि दोस्तों देखना, दो पक्ष आए हैं, एक तो है शुक्ल पक्ष एक, और दूसरा आया है कृष्ण पक्ष। हिंदी में इसे तो कहेंगे सुदी, इसे कहेंगे बदी। हमारे राजस्थान में इसे तो कहेंगे चार नपग, इसको कहेंगे अंधेरा पग। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है, तो शुरुआत ऐसे होती है कि पहले कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर अमावस्या। अमावस्या से फिर पुनः जब चंद्रमा लोप हो जाता है पूर्ण, और फिर पुनः अपनी कलाओं में आता है, तो फिर प्रतिपदा या एकम, फिर दूज, फिर तीज, फिर चौथ, फिर पांचम, फिर छठ, फिर सातम, फिर आठम, फिर नवम, फिर दशम, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर पूर्णिमा। फिर पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा निर्माण होता है। तो शुक्ल पक्ष कौन सा है? जब पूर्णिमा की जो तिथि में जब चंद्रमा आता है तो शुक्ल पक्ष है, और जब अमावस्या की ओर बढ़ता है तो वो कृष्ण पक्ष है। तो उस कृष्ण पक्ष में गोगाजी महाराज का अवतरण हुआ। गोगा नवमी का मेला लगता है गोगामेड़ी में, और गोगामेड़ी के पास ही गोरखनाथ जी ने भी अपनी तपस्या की थी, और यहाँ पर सांपों को जो काट लेते हैं लोगों की रक्षा गोगा जी करते हैं, और उनका जहर भी उतारा जाता है। अब गोगा जी के बारे में और जानते हैं। तो हमने बहुत कुछ जाना। अब देखिए दोस्तों, गोगा जी के मंदिर के पुजारी के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। मुस्लिम पुजारी और
मेघवाल जाति भी इनके पुजारी में शामिल है। तो मुस्लिम पुजारी जो होते हैं उनको चायल कहते हैं, चायल। और मुस्लिम भक्त जो होते हैं गोगा जी महाराज के, वे इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं, गोगा पीर। आप इनके उपनाम जान सकते हैं गोगा जी महाराज के। गोगा पीर है, नाग देवता है, नागराज है, इन नामों से गोगा जी महाराज जाने जाते हैं। या गुगो है, गुगो भी इन्हें कहते हैं, गुगो नाम गोरखनाथ जी ने दिया। तो इनके हिंदू और मुस्लिम पुजारी होते हैं। इनका जो नृत्य होता है उन्हें शाकल नृत्य कहते हैं, शाकल नृत्य। हिंदू मुस्लिम पुजारी शाकल नृत्य क्या करते हैं। इनके जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र नोट करते रहिएगा दोस्तों, आप वीडियो स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। इनका जो वाद्य यंत्र है मूल रूप से ढोल भी है, नगाड़ा है, लेकिन इनके जो भोपे होते हैं, भोपे वे होते हैं जो किसी भी लोक देवताओं के भजन गाते हैं या फिर उनके प्रभाव और उनके चमत्कार को आगे से आगे विस्तार करते हैं। तो भोपे जो होते हैं वो ढोल, नगाड़ा और डेढ़ू वाद्य यंत्र, डेढ़ू वाद्य यंत्र बजाते हैं, डेढ़ू वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये गोगा जी के मंदिर का जिक्र हो गया। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है ये आप याद रखिएगा। मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं, भोपे डेढ़ू यंत्र बजाते हैं। गोगा जी की मेड़ी, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ नौहड़ में है, शीर्ष मेड़ी ददरेवा गांव चूरू में है। ये सब आप याद रखिए। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह जी है, माता का नाम बाचल दे है, पत्नी का नाम कैलम दे है। ये सब आप सटीक रखिए अपने दिमाग में कि ये चीज़ इस टॉपिक में पूछ लिया जाएगी ये है, तो आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं गोगा जी के ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ तो 2 ग्रंथ है गोगा जी के, काव्य ग्रंथ। एक तो है गोगाजीरी रसावना, गोगाजीरी रसावना, और दूसरा है गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरी पेड़ी। गोगा जी की रसावना का जो लेखक है वे है कवि मेहाजी बिट्ठू, कवि मेहाजी बिट्ठू। और गोगाजीरी पेड़ी के जो लेखक है उसका नाम है आशा बारहट, आशा बारहट। कंफ्यूज मत होइएगा, आप ग्रंथ को 2 भागों में बांट सकते हैं। गोगाजी रसावना कवि मेहाजी बिट्ठू और गोगाजी पेड़ी है आशा बारहट। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम जानते हैं गोगा राखड़ी के बारे में। गोगा राखड़ी श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के रूप में हम मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। कई जगह यजमान ब्राह्मणों के रक्षा सूत्र बांधकर एक संकल्प लेते हैं। तो उसी प्रकार से गोगा राखड़ी मनाई जाती है श्रावण पूर्णिमा के दिन ही। और उस दिन श्रावण पूर्णिमा आप लिख लीजिए, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, गोगा राखड़ी। तो गोगा नवमी के दिन भी काफ़ी लोग बांधते हैं। तो गोगा राखड़ी श्रावण पूर्णिमा के दिन बन जाती है। और जो किसान वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग क्या करते हैं कि गोगा जी की जो राखड़ी बांधते हैं हल को बांधते हैं, हल या हाली को 9 गांठें लगाते हैं, 9 गांठें लगाकर जोत भी होती है, इनका पूजा अर्पण होता है। और गोगा जी को लापसी का भोग लगाया जाता है। लापसी दोस्तों, लापसी जो है राजस्थान में एक तरह का हलवा होता है जिसमें जो महिलाएं बनाती है, बहुत अच्छा। गायों को भी हम लापसी खिलाते हैं और उसमें नारियल की जो गिरी होती है वो डाल के बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है और भोग लगाया जाता है। तो लापसी का भोग लगता है, भोग या प्रसाद। प्रसाद का एक अर्थ बताता हूँ हमको। प्र यानी तो होता है प्रभु, शा यानी साक्षात, द यानी दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो भगवान का जो प्रसाद होता है उसको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोगा राखड़ी हो गई हमारी, गोगा जी के दोनों ग्रंथ हो गए, गोगा जी रसावना, गोगा जी पेड़ी। और अब हम जानते हैं गोगा जी के ख्याल के बारे में। गोगा जी की ख्याल दोस्तों, जो ख्याल है ना, ख्याल एक तरीके का खेल है।
खेल कह लीजिए या रंगमंच का जो क्षेत्र है, रंगमंच कह लीजिए, लोक नाट्य कह लीजिए, नाट्य, उसे ख्याल कहते हैं। गोगा जी के जो ख्याल के मुख्य प्रवर्तक है उनका नाम है लच्छी राम जी। और इसमें क्या होता है, मुख्य इसकी विशेषता यह है कि जो महिलाओं का जो कैरेक्टर होता है, जो महिलाओं की जो एक्टिंग होती है या महिलाओं का जो पात्र होता है वो पुरुष निभाते हैं। तो लच्छी राम जी इसके प्रमुख है गोगा जी के ख्याल। और ये कुचामणि भी कहते हैं, इसे कुचामणि शैली में बनती है, कुचामणि शैली। कुचामन जो है नागौर में है, कुचामन से नागौर। तो ये वो गोगा जी के ख्याल हो गए दोस्तों, लच्छी राम जी, कुचामणि शैली कह सकते। इतना याद रखोगे आपके लिए बहुत है, और भी आप इसके बारे में जान सकते हैं विस्तार से। गोगा जी के ख्याल हो गई। अब गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलहड़ी, गोगा जी की ओलड़ी। तो गोगा जी की ओलड़ी का अर्थ होता है एक झोपड़ी, हिंदी में कुटिया कह लीजिए, ऐसे होती है उनकी ओल, गोगा जी की ओलड़ी। इसका निर्माण करवाया था, निर्माण तो राजा राम कुम्हार ने, ये कहाँ पर है, तो ये स्थान है किलोड़ियों की, नोट करते रहेगा दोस्तों, किलोड़ियों की ढाणी, कहाँ पर है, तो सांचौर, जिला जालोर। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी जालोर, चाबालीपुर और सांचौर में किलोड़ी की ढाणी में राजा राम कुमार ने गोगा जी की ओलड़ी का निर्माण किया। राजा राम से राजा राम मोहन राय भी हुए जिन्होंने सती प्रथा में बैन लगाया। जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो समाधि बनाई है सबसे पहले वो राजा राम मेघवाल की बनाई गई है, राजा राम कुमार। तो आप कंफ्यूज मत होइए, राजा राम के नाम से भी काफ़ी इतिहास में महान पुरुष हुए हैं। तो गोगा जी की ओलड़ी हो गई, हमने गोगा जी के ग्रंथों के बारे में विचार कर लिया। अब गोगा जी के फड़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आते हैं हम गोगा जी की फड़। दोस्तों फड़ जो होती है ना, एक प्रकार का विशेष चित्रांकन है। कपड़े के ऊपर किसी भी लोक देवी या देवताओं का चित्र बनाए जाते हैं और फड़ को पढ़ना, जो उनके भोपे होते हैं या जो उनके पुजारी होते हैं वो फड़ को पढ़ा करते हैं। तो फड़ को पढ़ना फड़ बाँचना कहलाता है। फड़ बाँचना, बाँचना का अर्थ होता है वाचन, वाचन यानी पढ़ना। तो फड़ बाँचना कहलाता है गोगा जी की फड़ को। और यह लाल रंग में होती है, चित्रकारी में लाल रंग में होती है। और फड़ के ऊपर जो चित्र बने होते हैं उसको देखकर, उसको पढ़कर लोगों को सुनाया करते हैं, उसका गायन किया जाता है। तो गोगा जी की फड़ होती है, लाल रंग की होती है, इसको फड़ बाँचना कहलाते हैं। गोगा जी की फड़ विशेष रूप से शाहपुरा में बनाई जाती है। कहाँ है? भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, शाहपुरा में आपको याद आएगा कि श्री रामचरण जी महाराज है, जो रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वो शाहपुरा में ही है। शाहपुरा में ही फूलडोल महोत्सव होता है, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा में गोगा जी की फड़ का है। यहाँ पे जो फड़ है यहाँ से प्रकट होती है और इस पर चित्रांकन किया जाता है। पार्वती जी नाम है, वो व्यय करते हैं। काफ़ी चित्रकार बहुत अच्छे हुए। तो फड़ को जब ये पूर्ण हो जाती है तब इसको कहते हैं फड़ को ठंडी करना। जब ये पुरानी हो जाती है, बहुत लंबा वक्त हो जाता है, तो फड़ को ठंडी करना। तो ठंडी कैसे करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, फड़ को पुष्कर नाम है आपका, पुष्कर तीर्थगुरु, पुष्कर को तीर्थगुरु कहते हैं, तीर्थों के गुरु राजस्थान में। तो पुष्कर झील अजमेर, पुष्कर झील में इसको प्रवाहित कर देते हैं। यह है गोगा जी की फड़, से पुष्कर झील में से प्रवाहित कर देते हैं। तो यह हमने विशेष रूप से जाना गोगा जी के पुजारियों के बारे में,
गोगा जी के फड़ के बारे में, गोगा जी के ग्रंथों के बारे में, गोगा जी के महाराज की ख्याल के बारे में, गोगा जी महाराज की पूजा अर्चन, गांव के लोगों में उनकी बहुत आस्था होती है। और इस प्रकार से हम छोटी छोटी बातें और है कुछ, जैसे गोगा जी महाराज के अगर मुस्लिम पुजारी है तो वो क्यों हैं कि गोगा जी महाराज की 17वीं पीढ़ी में, 17वीं पीढ़ी करम सिंह हुए थे। करम सिंह 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुए थे। इन्हें कायम सिंह भी कहते थे। कायम सिंह तो इनके थ्रू जो मुस्लिम धर्म बाद में जबरन इनको अपना दिया गया था, जिसके कारण इनके जो मुस्लिम समाज के जो गोत्र हुए हैं वो भी गोगा जी को बहुत मानते हैं। तो इसलिए मुस्लिम समाज भी गोगा जी को बहुत मानते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी है गोगा जी, मान सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा जी, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक है गोगा जी महाराज। तो आज हमने गोगा जी के बारे में बहुत विस्तार से जाना है, और भी छोटी छोटी बातें हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इतना अच्छा मुझे मौका मिला है आप सबको ये समझाने का। और यह मेरा पहला वीडियो है, और आप इसे ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चीज़ को आप पढ़िए ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।